हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 क्या कब कहाँ और कैसे हिस्ट्री का इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स के अभ्यास के प्रश्न उत्तर को करेंगे और इसके बाद चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, आओ याद करें का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेलित करो। हमें इनको सुमेलित करना है, अच्छी मतलब मिलाना है। नर्मदा घाटी किसका सुमेलित है? तो नर्मदा घाटी हो जाएगा। शिकार तथा संग्रह है, मगध का हो जाएगा पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़िया, तो गारो पहाड़िया का हो जाएगा आरंभिक कृषि। सिंधु तथा सी हो जाएगा इसका, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां हो जाएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर है। गंगा घाटी का है। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपि व प्रमुख अभिलेखों में अंतर बताने हैं कि पांडुलिपि और अभिलेख क्या होते हैं। पांडुलिपि, तो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक को, जो अतीत में हमारे अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती है? तो ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती है। उसका है अभिलेख, तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए गए मिलते हैं। और चर्चा करें में रसीदा का प्रश्न, तो रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो रसीदा का प्रश्न क्या था? रसीदा का प्रश्न, तो रसीदा का प्रश्न यह था, कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, उसकी घटना को कैसे जान सकते हैं। तो हम अतीत की जानकारी कैसे लेते हैं? तो पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके हमें अतीत की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विद होते हैं जो इतिहास की जानकारी हमारे लिए इकट्ठा करते हैं। तो पुरातात्विद किस तरह करते हैं? तो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। और अतीत द्वारा पाए जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। अतीत द्वारा पाए जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनानी है कि अतीत में किस तरह की वस्तुएं मिलती हैं और इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है वो बताने। तो पहले हम देखते हैं अतीत में पाए जाने वाली पुरातात्विक द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं। पत्थर व ईंट से बनी इमारत के अवशेष। दूसरा हो जाएगा इमारत के अवशेष पुरातात्विद द्वारा ढूंढे जाते हैं। चित्र व मूर्तियाँ, हथियार, आभूषण, हड्डियाँ, औजार, बर्तन, सिक्के व लकड़ी, इस तरह की वस्तुएं ढूंढते। इनमें से कौन सी और वस्तुएं जो है वो पत्थर की बनी हो सकती है? तो इनमें से इमारत, मूर्तियाँ, औजार, हथियार और बर्तन ये पत्थर की भी बनी हो सकती है। साधारण स्त्री या पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते? साधारण स्त्री या पुरुष अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं रखते थे उस टाइम? तो इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? पहले शासक वर्ग अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। पहले जो शासक राजा थे वो अपने किसी भी युद्ध में जीतते थे तो उसका लेखा जोखा रखते थे। अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे अभिलेख में उत्कीर्ण करवाते हैं तो अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे। परंतु
साधारण स्त्री व पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। मुमकिन है या तो वे पढ़े लिखे नहीं होते थे। क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि या तो वे पढ़े लिखे नहीं होते थे या इसकी आवश्यकता महसूस नहीं उस टाइम इसकी कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं करते थे। यह भी हो सकता है कि वे सोचते हो कि उनके कार्यों का विवरण राज दरबार में मंत्रियों द्वारा रखा जाता है। कि राज्य दरबार मंत्रियों द्वारा रखा जाता है तो उन्हें यह कार्य करने की आवश्यकता क्या है, इसीलिए उनके लिखा जो कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चले। राजाओं के और किसानों के जीवन के बारे में भिन्नता का पता चले। तो ऐसे कौन से 2 विवरण हो सकते हैं? आंसर, राजा ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करना चाहते थे और समाज से संबंधित सारे फैसले राजा किया करते थे तथा प्रजा का पालन प्रजा पालक कहलाता था। राजा प्रजापालक कहलाता था और राजा लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करता था। लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व भी राजा करता था। किसान खेतों में मेहनत करते थे तथा फसलों का उत्पादन किया करते थे। वे एक सामान्य जीवन व्यतीत किया करते थे। लिस्ट 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष तथा स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं? अपनी कारीगरी कौशल के आधार पर किसी वस्तु को नया उपयोगी रूप देने वाला शिल्पकार कहलाता है। अपनी कारीगरी कौशल के आधार पर किसी भी वस्तु को नया रूप देने वाले क्या कहलाते हैं? शिल्पकार। तो आज प्रचलित 5 शिल्पकार हैं। तो कौन से 5 शिल्पकार हैं? तो पहला है मूर्ति बनाना। मूर्ति बनाने का काम शिल्पकार द्वारा किया जाता है। तो मूर्ति बनाना, लोहे के यंत्र बनाना, कांच के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना या फिर रंग करना, ये सारे काम जिनके द्वारा किया जाता है उनको क्या कहते हैं? शिल्पकार। तो ये काम स्त्री या फिर पुरुष द्वारा किया जाता है? तो ये काम दोनों स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा होते हैं। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं ये काम। हमारा क्वेश्चन, अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी? अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? अतीत में निम्नलिखित विषयों पर पुस्तकें लिखी गई। तो राजा के जीवन गाथा पर पुस्तकें लिखी, राजा के विजय अभियानों पर पुस्तकें लिखी गई, राजनीति पर पुस्तकें लिखी गई, धर्म पर लिखी गई, राजा के साम्राज्य विस्तार की नीति पर पुस्तकें लिखी गई, राजा के साम्राज्य विस्तार पर पुस्तकें लिखी गई, औषधियों पर पुस्तकें लिखी गई, दवाई वगैरह पर, धार्मिक मान्यता व व्यवहारों पर भी पुस्तकें लिखी गई। मैं धर्म व राजनीति से संबंधित अगर तुम होते तो इनमें से कौन सी किताब को पढ़ना पसंद करते? तो मैं धर्म व राजनीति संबंधित किताब को पढ़ना पसंद करूँगी। आप जोन सा पसंद करोगे तो आप वो यहाँ पर लिख लेना। मैं तो धर्म व राजनीति संबंधित पढ़ना पसंद करूँगी। तो आप इनमें से जो भी पसंद करोगे आप उनके नाम लिख सकते हो।